आपको एनसीईआरटी की बुक 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक जिसका लेसन नंबर 5 है और लेसन नंबर 5 में है उद्योग पे आज हम उद्योग के चैप्टर को आज हम पढ़ के आपको बताएंगे कि उद्योग के चैप्टर में क्या क्या है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अनिवार्य है। और आप बहुत सी बुक पढ़ते हैं, अब बाद में क्वेश्चन उठते हैं कि एनसीईआरटी का मटेरियल है नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज एनसीईआरटी की बुक आपके सामने लाया हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज आप खुद देखिए और इसमें क्या क्या है, किस तरीके से हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। तो आप यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें, इसमें उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। बिल्कुल, जिसमें कोयला खनन उद्योग को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि कोयला जो है जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है और पर्यटन एक सेवा देता है। उद्योगों का वर्गीकरण जो है देखते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। यानी तीन, एक नंबर 1 हो गया कच्चा माल, नंबर 2 आकार और नंबर 3 स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम कच्चा माल लेते हैं। यहाँ पे कच्चा माल आता है, यहाँ पे हमने कच्चा माल देखा था पहले वर्गीकृत में। तो कच्चे माल से ऐसा यह है कि कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वनस्पति आधारित हो सकता है। अब देखो, आप कच्चे माल को भी कई भागों में बांट दिया गया है, जैसे एक कृषि आधारित कच्चा माल, खनिज आधारित कच्चा माल, समुद्र आधारित कच्चा माल, वन आधारित कच्चा माल। मतलब ये कच्चा माल मुझे इन इन जगहों से प्राप्त हो सकता है। आगे देखते हैं क्या है कृषि आधारित। अब सबसे पहले इसमें क्या था, कृषि आधारित। तो कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। इसमें खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग है। ठीक, कृषि आधारित उद्योग को ये सब उदाहरण है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है हमारा खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उत्पादकों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करता है। बिल्कुल सही है। अगला है अयस्क से निर्मित लोहा खनिज उत्पाद का उत्पादन है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। ये हमारे क्या थे भैया, खनिज। ये थे खनिज आधारित। अब तीसरा आता है समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग में सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इनके कुछ उदाहरण हैं। देखो, समुद्र से प्राप्त जितनी भी चीजें हैं हम उससे समुद्र आधारित उद्योग में रख सकते हैं। अगला चौथा आता है उसमें वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। ये सारी चीज़ें आपने देख लिया है कि वन आधारित क्या क्या है। कागज से लुगदी बनाई जाती है, उससे कागज बनता है वो, और वनों से मुझे औषधि मिलती है, और वनों की लकड़ी से फर्नीचर और भवन बनता है। तो ये सारी चीज़ वनों से संबंधित है। फिर अगला आता है आकार। आकार अगर हम आपको पीछे ले चल के दिखाएं तो यहाँ पे था उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, जिसको मैंने पढ़ा 4 भागों में। अब आता है आकार। आकार को हम लोग पढ़ते हैं। आकार में क्या है, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ये एक बेसिक चीज़ें हैं और पता होनी चाहिए कि उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि,
नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब याद रखना कि आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, एक लघु आकार के उद्योग और दूसरा बृहद आकार के उद्योग। लघु आकार उद्योग और बृहद आकार उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, ठीक, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। छोटे उद्योग की बात हो रही है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। ठीक, ये तो समझ में आएगी होगा कि बड़े उद्योग जो है ज़्यादा निर्माण करते हैं, ज़्यादा पैसा लगाते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं। छोटे उद्योग कम काम करते हैं, कम पैसा कमाते हैं, कम लागत होती है उनकी। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ठीक, रेशम की बुनाई, खाद्य प्रक्रम उद्योग जो होते हैं ये छोटे उद्योगों में आते हैं। और ऑटोमोबाइल तथा भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग में आते हैं। अगला आता है स्वामित्व। अभी हमने पीछे देखा था उसमें स्वामित्व भी था, तो स्वामित्व में ये है सब उद्योग के वर्गीकरण में है। तीसरा था स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राजस्व स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इसको याद रखना है, स्वामित्व या मतलब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राजस्व स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये सारी क्षेत्र आपको चारों चीज याद रखना है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का वास्तविक और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है। दूसरा आता है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन, ठीक, स्वामित्व, संचालन और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूहों द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का लिमिटेड है, क्योंकि इसमें मारुति अकेले काम एक ही कंपनी नहीं करती, कई सारी कंपनी, कहीं से कच्चा माल आता है, कहीं से बना बनाया आता है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर काम करते हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। अगला पॉइंट देखते हैं औद्योगिक प्रदेश कि औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। मतलब जब जिस एरिया में बहुत सारे उद्योग कारखाने होते हैं उसे औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। और वे सभी निकटता के साथ आपस में बटे भी होते हैं। ये भी सही है कि किसी फैक्ट्री में कुछ काम हो रहा है, किसी फैक्ट्री में कुछ काम हो रहा है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, ये आपको याद रखना होगा कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। पूर्वोत्तर अमेरिका, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूर्वोत्तर अमेरिका हो गया आपका। पश्चिम और मध्य यूरोप, मतलब ये आपका पश्चिम और मध्य यूरोप ये क्षेत्र आ गया। और पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में ये आ जाता है पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट होते हैं। ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आपको एरिया अच्छे से याद हो जाएगा।
कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं या समुद्री पतनों के समीप होते हैं या फिर ये कोयला क्षेत्र के आसपास होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको सुविधाएं मिलती हैं और ये शहरों से दूर भी पाए जाते हैं। अब आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये मिलता है उष्णकटिबंधीय। अब इसके ऊपर आपको मिलता है शीतोष्ण। तो ये सारी कंपनियां शीतोष्ण में हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ये सारे औद्योगिक पट्टी हैं और काले रंग का जो दिख रहा है वो औद्योगिक प्रदेश है। तो आप देख सकते हो सारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास है। अब देखते हैं भारत के अनेक औद्योगिक प्रदेश जो मुंबई के पुणे समूह में है, बंगलौर के तमिलनाडु प्रदेश में, हुगली प्रदेश है, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ आता है औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश आता है। यहाँ पे अगर एक बार देखें तो इसमें कौन कौन से हैं। अमेरिका आपका आ जाता है, मध्य यूरोप, अमेरिका से चलो यूरोप आ गए, यूरोप उसके बाद में पूर्वी एशिया, मतलब अमेरिका फिर यूरोप फिर पूर्वी एशिया। ये आप यहाँ से दाएं बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, इस तरीके से आपको मिलता है।